हमने एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर 1 के रिमेनिंग पार्ट डिस्कस करने हैं। इसके अंदर देखिए आप लोगों के पास क्या टर्म है। आपके पास नेक्स्ट है पार्ट नंबर 7, 8 और 9। आपके पार्ट नंबर 7 के अंदर देखिए आपने इंटेग्रल निकालना है tan इनवर्स x dx का। इसका सिचुएशन भी बच्चे आपके पास बिल्कुल वैसी होगी जैसे आप लोगों के पास ऊपर नेचुरल लॉग की सिंगल की सिचुएशन थी कि अगर आपके पास कोई भी फंक्शन सिंगल आ रहा है और आप उसका इंटेग्रल निकालना चाह रहे हो तो आप लोग उसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व कर सकते हो। किस तरह कर सकते हो कि आप सेकंड फंक्शन ऐसे 1 ले लो। आप लोग यहाँ पे भी ये काम करोगे, फर्स्ट फंक्शन tan इनवर्स x ले लोगे और सेकंड फंक्शन आप 1 ले लोगे, क्योंकि 1 आप लोग किसी भी चीज़ के साथ लिख सकते हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब आप 1 ले लोगे आप यहाँ पे इजीली इंटीग्रेशन अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे इंटीग्रेशन कैसे होगी, वही फॉर्मूला लगेगा कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। आपको पता है कि 1 की इंटीग्रेशन x होती है तो x आ जाएगी। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है तो वो डेरिवेटिव की फॉर्म में आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये x इसके साथ मल्टीप्लाई होकर x इंटू tan इनवर्स x माइनस इंटेग्रल ये x इसके ऊपर आ जाएगा। देखिए हमने ये सिचुएशन पढ़ी है इस तरह की कि अगर दो फंक्शन डिवीजन में आ रहे हैं तो एक पॉसिबिलिटी भी हो सकती है कि नीचे फंक्शन हो ऊपर उसका डेरिवेटिव हो। अगर नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव हो तो हम ln ऑफ x कर सकते हैं। अब यहाँ पे नीचे तो फंक्शन आ रहा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर मैं नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव देखूँ तो 1 का डेरिवेटिव 0 होता है और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है। यानी ऊपर मुझे डेरिवेटिव अगर चाहिए तो यहाँ पे 2x की फॉर्म चाहिए, लेकिन मेरे पास सिंगल x आ रहा है। 2x की फॉर्म बनाने के लिए मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई भी कर दूँगी, 2 से डिवाइड भी कर दूँगी। तो देखिए जो 2 मुझे चाहिए था वो मैंने मल्टीप्लिकेशन में अंदर लिख लिया, जिस 2 की ज़रूरत नहीं थी 1/2 वो मैंने बाहर की फॉर्म में लिख दिया। अब नीचे फंक्शन है ऊपर डेरिवेटिव है तो नेचुरल लॉग ऑफ फंक्शन आ जाता है, तो इसकी इंटीग्रेशन देखिए आ जाएगी नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर का मोड। और ये आपके पास इनडेफिनेट इंटीग्रल है, इसकी कोई लिमिट्स डिफाइन नहीं की हुई, तो इसमें इंटीग्रेशन के बाद एट द एंड आप लोग लिखते हो प्लस का कांस्टेंट c। तो देखिए इजीली आप लोगों की इंटीग्रेशन निकल आएगी। इसी तरह आप लोगों ने जब 8th वाला पार्ट करना है यहाँ पे भी ये सिचुएशन है। अब देखिए मैं आइलेट रूल आप लोगों को बता चुकी हुई हूँ पहले भी कई दफ़ा। ये आपके पास अलजेब्राइक फंक्शन है, ये आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। जब अलजेब्राइक और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ रहा हो तो देखें आइलेट रूल आपको क्या कहता है। आइलेट रूल के अकॉर्डिंग आपके पास ये सिचुएशन होती है, अलजेब्राइक ऐसे फर्स्ट फंक्शन होता है और ट्रिग्नोमेट्रिक ऐसे सेकेंड फंक्शन होता है। तो आप अलजेब्राइक को ऐसे फर्स्ट फंक्शन ले लोगे और ट्रिग्नोमेट्रिक को ऐसे सेकेंड फंक्शन ले लोगे। इस पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला लगाओगे कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, साइन की इंटीग्रेशन माइनस कोस होती है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आपके पास 2x आ जाएगा। ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो बाहर आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है तो प्लस बन जाएगा। 2 देखिए यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको इंटेग्रल के आउटसाइड आप मूव कर सकते हो। फिर देखिए दो फंक्शन की प्रोडक्ट की सिचुएशन बन रही है तो यहाँ पे भी अगेन आप देखोगे कि अलजेब्राइक है x तो ये ऐसे फर्स्ट फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक है कोस तो ऐसे सेकंड फंक्शन। फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाला काम होगा। क्या कहते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, कोस की इंटीग्रेशन साइन होती है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू 1 आपके पास 1 आएगा। अब उसके बाद आप देखें विद रिस्पेक्ट टू x आपके पास 1 आएगा। ये माइनस एक्स स्क्वायर कोस एक्स 2 मल्टीप्लाई करें 2x कोस एक्स, ये प्लस माइनस माइनस 2 1 जार 2, अकेला साइन बचेगा। तो देखिए हमें सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट हो गया जिसकी डायरेक्ट इंटीग्रेशन पॉसिबल है। तो आप डायरेक्ट बता दोगे कि साइन एक्स का इंटीग्रल आपके पास होता है कोस एक्स और प्लस का कांस्टेंट c। इनडेफिनेट इंटीग्रल है इसलिए इसके साथ आ जाएगा प्लस का कांस्टेंट c। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे पास ऊपर वाले पार्ट से नेक्स्ट पार्ट भी आप ऐसे करेंगे। देखिए tan इनवर्स x आ रहा है, पहले सिंगल था अब एक्स स्क्वायर के साथ है, फिर एक्स क्यूब के साथ आएगा। आप लोगों ने ये क्वेश्चन ट्राई करनी है। अगर आपको किसी भी पार्ट में कोई प्रॉब्लम हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उसके अलावा अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको इस वीडियो की समझ आई है या नहीं आई।